Hello dear students. So in this part we are going to see the regulation of Kelvin cycle by different mechanisms. The introductory part we have discussed in our last lecture. So I recommend all the students to first see the last lecture and then be continue with this lecture. Okay. So next part of this lecture is regulation of Kelvin cycle by different mechanism. In that first one is regulation by pH. Okay, pH से हम Kelvin cycle कैसे control कर सकते हैं, कैसे regulate कर सकते हैं, that we will see. Now in daytime, okay, when there is a light reaction, in daytime when light reaction occurs, what happen? Protons are pumped, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं फ्रॉम फोटोसिस्टम एंड एट लास्ट देयर इज जनरेशन ऑफ NADPH. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो होते हैं, एट द सेम टाइम देयर इज पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स. एट लास्ट व्हाट हैपेंस? प्रोटॉन्स आर पंप्ड. तो प्रोटॉन्स कैसे पंप होते हैं? फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलेकॉइड ल्यूमेन. ओके, ये रिएक्शन कहाँ होती है? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ये रिएक्शन होती है. ठीक है, तो प्रोटॉन्स पंप होते हैं फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलेकॉइड ल्यूमेन. ओके, सो व्हेन प्रोटॉन्स आर पंप्ड फ्रॉम स्ट्रोमा, द pH ऑफ स्ट्रोमा गेट इंक्रीज्ड. ओके, pH जो होता है स्ट्रोमा का वो इंक्रीज हो जाता है. दैट इज अबाउट 8. ओके, 8 तक pH हो जाता है. और ल्यूमेन का जो pH है इट गेट डिक्रीज. ओके, इट गेट डिक्रीज मीन्स इट इज अराउंड 1 to 4. तो रुबिस्को एंजाइम और जो बाकी के एंजाइम है लाइक फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस, सो दिस एंजाइम्स आर activated at the pH 8, which is optimum pH for Rubisco activation. ठीक है, तो जैसे ही प्रोटॉन्स पंप होंगे फ्रॉम स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा का pH ये इंक्रीज हो जाएगा. मीन्स व्हाट? इट विल गो टू 8 एंड pH ऑफ द ल्यूमेन इट विल डिक्रीज बिकॉज प्रोटॉन्स ये पंप हो रहे हैं ना. H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगा? ल्यूमेन में ज्यादा होगा. तो वो pH को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा अबाउट 1, 2, 3. सो दैट विल बी डिक्रीज. सो जो स्ट्रोमा का pH है ये अराउंड 8 हो जाएगा. दैट इज द ऑप्टिमम pH फॉर एक्टिवेशन ऑफ द केल्विन साइकिल और फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द रुबिस्को एंजाइम. ठीक है, और तब जाकर हमारा या फिर हमारी केल्विन साइकिल ये रन होती है. ओके, व्हेन दिस protons are being pumped from stroma to the thylakoid lumen. So that is one factor, pH. Second factor is magnesium ion concentration which produces the carbamate. Now what happen? अभी हमने पहला factor देखा, that is pH. pH is closely associated with the concentration of magnesium ion. ठीक है, ये associated है magnesium ion concentration के साथ. अब होता क्या है? जैसे मैंने कहा कि प्रोटॉन्स आर पंप्ड फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन. ओके, सो स्ट्रोमा का pH क्या हो जाता है? इट गेट डिक्रीज. सॉरी, pH गेट इंक्रीज, नॉट डिक्रीज. सॉरी, इट pH गेट इंक्रीज. ठीक है, स्ट्रोमा में pH ये इंक्रीज हो जाता है. pH इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? H+ आयन डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, pH इंक्रीज का मतलब क्या है? H+ आयन ये कम हो रहा है, H+ आयन ये डिक्रीज हो रहा है. तो H+ आयन जैसे डिक्रीज होते हैं, मैग्नीशियम आयन इंक्रीज होते हैं. ऑपोजिट इज द केस. सो आई टोल्ड दैट दिस pH एंड मैग्नीशियम आयन आर इंटर रिलेटेड. ऑपोजिट केस है. ओके, H+ आयन डिक्रीज, मैग्नीशियम आयन इंक्रीज. कहाँ पर? स्ट्रोमा में. ल्यूमेन में ऑपोजिट होता है. H+ इंक्रीज होते हैं, मैग्नीशियम डिक्रीज होता है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉम ल्यूमेन मैग्नीशियम आयन इट गेट ट्रांसपोर्ट टू द स्ट्रोमा फ्रॉम ल्यूमेन. अब जैसे pH ये स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ जा रहा है. ओके, pH का क्या है? इट मीन्स H+ आयन दे गेट पंप्ड फ्रॉम स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन.
ऑपोजिट इज द केस विथ मैग्नीशियम आयन. मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं, इट गेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा. तो कहाँ ज्यादा हो गया कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रोमा में ज्यादा हो गया और ल्यूमेन में कम. गेटिंग माई पॉइंट. यू हैव टू जस्ट keep two things in mind. First thing is that in stroma or from stroma H plus are pumped to the thylakoid lumen. ठीक है, H plus आयन ये पंप होते हैं फ्रॉम स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन. और सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है, मैग्नीशियम आयन पंप होते हैं फ्रॉम ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा. ओके, और ये दोनों की जो एक्टिविटी है H प्लस आयन की और मैग्नीशियम आयन की, it is necessary for activation of different enzymes involved in the Calvin cycle. Okay, now question arises, if in stroma magnesium ion concentration increases, मतलब ल्यूमेन से ये स्ट्रोमा की तरफ ही जा रहे हैं ना, तो फिर अगर अब ल्यूमेन से ये स्ट्रोमा की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रोमा के अंदर मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ गया है, इंक्रीज हो चुका है. ओके, सो इट विल एक्टिवेट रुबिस्को एंजाइम. पर ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस सो, व्हाट एक्चुअली द मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व बिहाइंड दिस. सो दिस इज द मैकेनिज्म विच इज इन्वॉल्व. रुबिस्को पहले तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है. कब इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब स्ट्रोमा में मैग्नीशियम आयन नहीं होते. स्ट्रोमा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि केल्विन साइकिल ये स्ट्रोमा में हो रही है. ओके, केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा. सो द पीएच ऑफ द स्ट्रोमा एंड द मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्ट्रोमा इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो H प्लस आयन ये जब कम हो गए, ओके, H प्लस आयन जब ये कम हो गए और मैग्नीशियम आयन जब ज्यादा हो गए, तभी हमारा रुबिस्को एंजाइम ये एक्टिव होगा. ठीक है, स्ट्रोमा में. सो दिस इज द फर्स्ट रुबिस्को, इट इज इन द इनएक्टिव फॉर्म. ओके, सो दिस इज, ये जो लार्ज सब यूनिट है, इट इज नथिंग बट योर रुबिस्को एंजाइम विच इज इनएक्टिव. ओके, नाउ देर इज पंपिंग ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा. अब वो एक्टिव हो जाएगा. तो कैसे होगा एक्टिव? इफ यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस रुबिस्को एंजाइम, it is a wide structure. Okay, and the site of this रुबिस्को के साइट में अगर आप रुबिस्को का स्ट्रक्चर देखेंगे तो रुबिस्को के लोकेशन में लाइसिन अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट. ओके, लाइसिन अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट एट दिस रुबिस्को एंजाइम और इन दिस रुबिस्को एंजाइम. ओके, एंड अगर वी नो दैट अमाइनो एसिड इट कंटेन्स द अमाइनो ग्रुप, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है. सो टू दिस रुबिस्को एंजाइम lysine amino acid is been attached, and at the lysine, in the structure of lysine there is amino group. So to this amino group there is binding of carbon dioxide along with the magnesium ion. ठीक है, रुबिस्को एंजाइम पे लाइसिन अमाइनो एसिड अटैच्ड है. लाइसिन अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, इट गेट बाइंड टू दिस अमाइनो ग्रुप. ओके, along with the magnesium ion, and when magnesium ion get bind this rubisco enzyme it becomes active. ये क्या होता है, एक्टिव, अपनी एक्टिविटी दिखाने लगता है जब मैग्नीशियम आयन बाइंड होता है. ओके, इट गेट्स एक्टिव एंड प्रोड्यूसेस द कार्बामेट. कार्बामेट ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ओके, विच इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ दिस केल्विन साइकिल. सो इट प्रोड्यूसेस द कार्बामेट and hence this magnesium ion activates the rubisco enzyme. That is the overall mechanism behind the magnesium ion concentration. क्या है, आपका रुबिस्को एंजाइम है जो पहले इनएक्टिव था. ओके, अब उसको एक्टिव करना है क्योंकि ये कार्बन जो है एटमॉस्फेयर का, इट मस्ट बी फिक्स्ड. ओके, हाउ इट इज देन एक्टिवेटेड, हाउ दिस एंजाइम इज एक्टिवेटेड. This enzyme contain lysine amino acid. To this lysine amino group is attached. Okay, so atmospheric carbon dioxide it gets attached to this amine along with the magnesium, because magnesium are pumped from the lumen to the stroma. अब स्ट्रोमा में मैग्नीशियम आयन है. अब ये मैग्नीशियम आयन फास्टली बाइंड होंगे टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड gets activated, और it
it provides the activation of this Rubisco enzyme. Okay, so that is the second mechanism. There is production of carbamate. Third mechanism is addition of sugar molecule, and that sugar is arabinitol. Okay, ये एक natural sugar है जो plants में भी find होता है. Okay, it is also found in the plants, that is arabinitol sugar. Carboxy arabinitol 1-phosphate, इसकी addition होती है. Now what happens that okay, Rubisco enzyme is there. Okay, Rubisco enzyme, let me draw. Okay, this is your Rubisco enzyme. ठीक है, यह है आपका Rubisco enzyme. Now at this active site of the Rubisco enzyme, there is addition of this arabinitol 1-phosphate. ओके, कार्बोक्सी arabinitol 1-phosphate यहाँ पर ऐड हो जाता है. ठीक है, here it is been added at the active site of Rubisco enzyme. This sugar get bind and inactivate that enzyme. क्या करता है ये? इनएक्टिवेट. अब तक हमने जो दो मैकेनिज्म्स देखे, पीएच और मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन का, it was activating the enzyme, but this mechanism it inactivates the enzyme. कैसे इनएक्टिवेट करता है? ये रुबिस्को की एक्टिव साइट को ही लॉक कर देता है. ओके, एक्टिव साइट ऑफ दिस रुबिस्को एंजाइम गेट लॉक्ड. ओके, इट गेट लॉक्ड बाय द एडिशन ऑफ दिस कार्बोक्सी arabinitol 1-phosphate. और ये कब होता है? This process occurs in the dark or in the night time. Okay, this process occurs in the night time. तब नाइट टाइम में ये साइकिल कैरी आउट नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एंजाइम यहाँ पर बाइंड हो चुका है. अब ड्यूरिंग द डे टाइम, ओके, ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द लीफ, there is activation of this enzyme. ये जो not enzyme, sorry, this sugar it get removed during the daytime. ठीक है, ये sugar डे टाइम में रिमूव हो जाती है. कैसे रिमूव हो जाती है? with the help of the Thioredoxin system. ओके, Thioredoxin system से ये शुगर निकल जाती है. अब Thioredoxin क्या है? इट इज द सोल्यूबल प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द लीफ. ओके, Thioredoxin ये जो है, ओके, Thioredoxin, actually this is the word Thioredoxin, this protein it is present in the leaf and it get activated during the daytime. अब जब ये एक्टिवेट हो जाता है, ओके, ये जब एक्टिवेट हो जाता है तब ये अपना काम करने लगेगा. ओके, ये अपना काम करने लगेगा और उसका काम क्या है? टू रिमूव दिस शुगर from the active site of the Rubisco enzyme. And there is, as this Thioredoxin when it get bind to the active site, there is conformational change in the structure of this enzyme, and we know the fact that binding of substrate can decrease the conformation change or it can change the structure of the enzyme. और जैसे ये घूमेगा, okay, जैसे ये enzyme घूमेगा, this sugar will get removed and Thioredoxin will get bind and there will be activation of our Kelvin cycle. Okay, that is the mechanism and it is very interesting to learn, very interesting and very simple to learn this mechanisms. तो I hope इतना आपको समझा होगा. Okay, how this sugar get bind during the night time and how this sugar is removed during the daytime with the help of the Thioredoxin. ठीक है, और Thioredoxin ये कहीं बाहर से नहीं आया, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लीफ. सो दिस इज द Thioredoxin. Thioredoxin, as I told, it is the small protein with the disulfide that is reduced in the chloroplast via light activated electron transfer. So this is the structure of Thioredoxin and these are connected together by this disulfide bridge or disulfide bond. Okay, so if we will speak about the Thioredoxin,
अगर हम थायरोडॉक्सिन का मैकेनिज्म्स देखेंगे, अब ये थायरोडॉक्सिन बहुत सारे एंजाइम्स रेगुलेट करता है, नॉट ओनली रूबिस्को बट डिफरेंट एंजाइम्स लाइक फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, G3P डिहाइड्रोजिनेस, सीडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेटेस. तो ये काफ़ी एंजाइम्स रेगुलेट करता है. Okay, the function of this thyrodoxine is the regulation of many enzymes. Okay, तो ये रेगुलेट कैसे करता है? Let's see that. Redox regulation of Kelvin cycle with the help of thioredoxin. Now photosystem हमें पता है during the daytime light falls at the photosystem. Okay, let me take the highlight. Okay, so light falls at this photosystem. यहाँ पर photosystem थे, हमने देखे last lectures में. Okay, so there will be from ground state it will reach to the excited level. Okay, तो ये है oxidized form. जब light fall होती है, this ferredoxin from oxidized it get converted into the reduced form. Means what? It will gain the electron. ठीक है, तो ऑक्सीडाइज जब लाइट फॉल होती है फोटोसिस्टम में, तो फेरेडॉक्सिन फ्रॉम ऑक्सीडाइज्ड इट गेट कन्वर्टेड इनटू द रिड्यूस्ड स्टेट. Okay, it get converted into the reduced state, and then afterwards with the help of this thioredoxin reductase. Okay, thioredoxin reductase. अब ये thioredoxin ये oxidized form में है. Okay, I am talking about the thioredoxin which is a soluble protein present in leaf and it is joined by the disulfide bond. Okay, और ये oxidized form है. ये कब एक्टिव होगा? जब ये reduced form में जाएगा. Okay, so with the help of this thioredoxin reductase enzyme, this thioredoxin which is in the oxidized form it get into the reduced form. Reduced means gain of electron, hydrogen attach हुआ है. As this thioredoxin it is in the reduced form. Okay, it is in the reduced form, the enzyme become active. सभी एंजाइम क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं. एंजाइम एक्टिविटी ये इंक्रीज हो जाती है. आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि जो रिड्यूस्ड फॉर्म में है दिस आर एक्टिव और जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है दिस आर इनएक्टिव. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द regulation of this thyrodoxin system. And even this thyrodoxin it also controls the glycolysis process. Okay, additional I am telling that it also controls the glycolysis process. Okay, because when जब thyrodoxin ये active होता है, okay, जब thyrodoxin ये active होता है तब phosphofructokinase enzyme इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और ग्लाइकोलाइसिस का रेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है. ओके, सो इफ केल्विन साइकिल इज रनिंग इन द लाइट इट रिड्यूसेस द एक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. गेटिंग माय पॉइंट? सो ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से एंड इट इज वेरी सिंपल. आई थिंक अब तक हमने इस चैप्टर में जो भी स्टडी किया, द रेगुलेशन पार्ट ऑफ केल्विन साइकिल, पर्सनली इट्स माय फेवरेट एंड it's very interesting to know the deep regarding the Kelvin cycle. So that was all about this bacterial photosynthesis chapter, the Kelvin cycle, its regulation. I hope you might have understood this lecture. Thank you.